नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। अभी जैसे वर्षा का मौसम चल रहा है, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे गार्डन में थोड़ा बहुत जो फूल पौधे हैं। आप लोग बोले थे तो मौका नहीं मिलता था, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है पिंक बैजंती। ये इतना ज़्यादा खिलता है कि इसका जो डाल है टूट जाती है, तो भी ये खिला हुआ है, कुछ मुरझाए हुए हैं। और आप देखो इसमें कली, ये फूल है, एक कलियां हैं ये ढेर सारी, और इतना ज़्यादा इकट्ठा खिलता है कि टूट जाता है ये। तो ये देखिए, और ये नीचे भी खिला हुआ है। अभी इसका छटिंग कर दिया गया है बहुत ढेर सारा, आप देखोगे तो ये छांट दिया गया है। ये सब कट कर दिया गया है, कहा कि ये सब खिल चुके थे तो इनको निकाल दिया गया है। और आप देखो ये डाल इसकी, अब आप इसको देखो कि ये कितना खिला हुआ है और ये झुक गया है, अभी कुछ देर में टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा खिलता है। ये देखिए ये, और उसी प्रकार से एक और है, दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये भी ये टेढ़ा हो गया है खिल के, बहुत खिलता है, बहुत सुंदर है ये फूल। और ये तो पुराना फूल है, हर साल मतलब इसको नवंबर अक्टूबर में इसको छटिंग कर देते हैं। ये देखिए नया निकला है, ये नीला अपराजिता, ये देखिए ये खिला हुआ है ये। और ये ऊपर जाके वहाँ पर चढ़ जाता है, लेकिन बंदर खा लेते हैं इसको। फिर भी आप देखोगे, ये दिखाऊंगी मैं आपको। ये छोटे से खिलने लगता है ये देखिए, ये यहाँ नीचे से आप देखोगे, ये नीचे से पूरा खिला हुआ है, छोटा सा रहता है तभी से खिलने लगता है। और ये फूल ये भी है, आप देखो ये भी सुगंधित फूल है। और ये चमेली है, ये ऊपर तक चढ़ गई है। इसमें क्या है, जगह कमी, इसको छांव में दब गया है, ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। चमेली है। और एक पहले भी आपको मैं दिखाई थी, ये इसमें गुलाबी खिलता है, अभी नहीं खिला है। देखिए एक तो खिला था, मुरझा गया है। और एक अपराजिता यहाँ भी है, ढेर सारे बरसात में निकले हुए हैं तो इस पर मैं चढ़ा दी हूँ। देखिए यहाँ तक आया है, ये ऊपर चढ़ जाएगा। और ये है पारिजात, इसके बीज हैं, आप देखो ये बीज लगा हुआ है, ये ढेर सारा, ये दिखाऊंगी मैं आपको। ये इसके बीज हैं ये, तो अभी ये नहीं खिला है, अभी कुछ दिन में ये पारिजात है, ये देखिए ऊपर ये खिलेगा, अभी नहीं खिला है ये। और इसी तरीके से यहाँ ये पत्थर चट्टा का, ये देखिए पौधा लगा हुआ है, अभी लगाए थे। और देखिए उस बार मैं आपको दिखाई थी कुश घास, अब इसमें क्योंकि छांव है, इसको धूप मिले तो बढ़े, ये देखिए तो ये भी बढ़ रहा है कुश घास। और उसके बाद आप ये देखिए, ये है गुलाब, ये गुलाब को भी बंदर खा लेते हैं। अब आपको ये दिखाऊंगी, ये गुलाब का, ये इसमें बीज निकलेगा, इसको बीज को लगाओगे तभी तो पौधा होता है, इसी से बीज निकलता है। ये तो अभी नहीं पका है, ये गुलाब का बीज है। और मैं आपको दिखाऊंगी, ये गुलाब है, तो आप यहाँ से देखो, गुलाब भी बहुत, मतलब जैसे कि गुलाब का जैसे बेल वाला गुलाब होता है तो ऊपर आप चढ़ा दो बहुत बड़ा हो जाता है, ये ढेर सारा खिला रहता है, बंदर खा लेते हैं। आप देखो मैं गुलाब दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए नीचे से पौधा शुरू है गुलाब का, आज इसकी लंबाई दिखा रही हूँ, आप देखो ध्यान से। ये देखो, ये यहाँ से बांध दी हूँ, नीचे लग रहा था, आप यहाँ से देखते चले आओ, देखते चले आओ, देखते चले आओ, ये यहाँ तक, ये देखिए। और इसको मैं ऊपर चढ़ा दूँगी तो ऊपर ये जाके बहुत, जैसे जितना बड़ा ये पेड़ है उतना बड़ा ऊपर जाके खिलने लगेगा। ये भी ऑरेंज गुलाब है, बहुत सुंदर खिलता है, ये बेल वाला गुलाब है, बड़ा हो जाता है। और उसी तरीके से ये है पीला बैजंती, यहाँ पर ये ढेर सारा पीला बैजंती है, इसको देखिए। और इधर फिर अरमंडा है, ये पीला अरमंडा यहाँ पर लगा हुआ है। और ये है आंकड़ा, जो अभी धूप नहीं लगने की वजह से सूखा है, देखिए इसमें नया नया कली निकलता है। ये देखिए ये आंकड़ा है, सफ़ेद आंकड़ा, जिसका हम रुई बना के आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी, क्योंकि ये बरसात के महीने में बहुत घना हो गया है तो ये पौधे दब गए हैं। और यहाँ से देखिए, ये अपराजिता का ये शाखा है, ये ऊपर चढ़ के आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगी,
कि नीला अपराजिता एकदम से ऊपर जाके खिला हुआ है। आप देखो ऊपर, सबसे ऊपर वहाँ तक गया है नीला अपराजिता। और इसमें और अपराजिता का बीज देखो आप ध्यान से, बहुत ऊपर ये देखिए अपराजिता का बीज है। अब सफ़ेद अपराजिता भी मैं चढ़ाई हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हो ये देखिए, ये है सफ़ेद अपराजिता। ये गुलाब पर ही चढ़ गया है ये देखिए अपना बना लिया है चढ़ने को। अब ऊपर कुछ दिन में जाके सफ़ेद अपराजिता भी खिलेगा। फूल है ये जो देवी जी को चढ़ता है, लाल रंग का। वैसे ऑरेंज है, पूरा बंदर खा लेते हैं। इसमें पीला फूल खिलता है, बहुत सुंदर। इसका तो नाम नहीं पता है हमको। और ये तुलसी मैया हैं, आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ भी तुलसी हैं, ये यहाँ पर। और इसमें भी बहुत सुंदर फूल खिलता है, पर अभी नहीं खिला हुआ है। और बरसात के कीड़ों के कारण आप देखो ये भी देवी फूल है। ये अभी नया इसमें कली मतलब नया इसमें शाखा निकला है। ये भी कीड़े खा गए हैं। और ये देखो ये बहुत सुंदर फूल है। ये आप ध्यान से देखोगे बहुत सारा खिला है, ये बहुत सारा खिला है। और उसके बाद हमारे गार्डन का शोभा बढ़ा रहा है ये फूल, कश्मीर की तरह एकदम से। ये देखिए ये इसकी कलियां हैं, ये देखो ये इसकी कलियां हैं और ये फूल है। इसी तरीके का आपको जो मैं उधर दिखाई हूँ वो पीला अरमंडा है, क्योंकि वो धूप नहीं लग रहा है इसलिए ऐसा हो गया है। और फिर आपको दिखाऊंगी ये है, आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर है ये जब सूख जाता है तो निकल जाता है ये। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, आप नीचे से देखोगे इस फूल को तो जो पुरानी डाल है वो भूरे कलर का है, इसमें नए बहुत शाखा निकले हैं इसमें। तो आप इसको देखिए, ये आप हमारे शूटिंग में कई बार देखे होंगे। ये फूल बहुत सुंदर गुच्छा गुच्छा सा खिलता है, पर अभी ये नहीं खिला है। अभी कली भी नहीं लिया है कि इसका मैं कली भी आपको दिखाऊं। इसमें कली भी नहीं लगा हुआ है, पर ये बहुत सुंदर खिलता है फूल। ये अभी 1-8 महीने के बाद ये खिलेगा पूरा सुंदर। इसमें इतनी सारी मधुमक्खियाँ आती हैं और तितली आती हैं, बहुत सुंदर लगता है। बहुत देखा तितली आई भी है, वो उड़ रही है यहाँ, ये चली गई। तो तितली और कई प्रकार की पक्षियाँ, एक छोटी पक्षी आती है एकदम काले रंग की रहती है, कोयल वगैरह सब आती हैं यहाँ। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी तो यहाँ चारों तरफ जहाँ हमारा घर है, यहाँ देखिए नीम है, अशोक है, आम है बगल में, और इधर गुलमोहर का पौधा है, मतलब बहुत बड़ा पेड़ है। ध्यान से देखिए पूरे हरियाली के बीच में हमारा घर है। और आप इधर देखोगे तो पीपल है। और ये पौधे नर्सरी से आए हुए हैं, जैसे हमारे हस्बैंड नर्सरी में मतलब फॉरेस्ट में हैं। तो अभी अमावस्या में जो हरियाली अमावस्या थी उसके लिए एक ट्रक में भर के आया था पौधा लोगों को वितरण करने के लिए, तो इतना बच गया है। आप देखोगे ये पॉलीथीन में पौधे रखे रहते हैं, तो जिसको ज़रूरत पड़ती है वो ले जाते हैं। तो बहुत सुंदर पौधा है। इसका क्या है नियम कि जब ये पॉलीथीन में रहता है तो ये पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि जब जड़ फैलती है तो पौधा ऊपर फैलता है। तो जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो ले जाएगा। जैसे अभी 1-2 दिन से पानी नहीं बरस रहा था तो हम इसको पाइप से सींचते हैं, नहीं तो ये मतलब आंगन में रख दिए हैं जो खुला हम अहाता है, वहाँ पर ये पानी के नीचे पानी बरसता है तो पानी पड़ता रहता है। ये गुलमोहर है, और अलग अलग कलर के गुलमोहर होते हैं, जैसे कि लाल, गुलाबी, पीला। जैसे हमारे दिखाए होते, अभी हमारे पास जो घर के बगल में है पीला गुलमोहर है। तो बहुत सारे पौधे आए थे, मुनगा और आंवला, आम, बहुत सारे पौधे थे तो लोग ले गए हैं। पर ये देखिए ये अशोक का पौधा है, ये कटहल है, और ये देखिए आप यहाँ पर ये सीताफल है। और आपको ये दिखाऊंगी आपके यहाँ होते हैं कि नहीं। ये देखिए अंदर चला गया, ये शंख के टाइप का है, आप ध्यान से देखो। ये चीज़ यहाँ बहुत पाए जाते हैं, आपको मैं कई जगह और दिखाऊंगी। ये देखिए ना ये अंदर घुस गया है, ये डर के मारा। जैसे वो कचूहा है जो भी इसको बोलते हैं, मैं इसका यहाँ रख देती हूँ। जीव हैं, प्रकृति का हिस्सा है ये भी। और ये है, फिर उधर आप देखो पत्थर चट्टा एक वहाँ भी लगाए हैं। ये देखिए इसको सफ़ेद फूल, बहुत अच्छा फूल है ये, और तमाम ये नीचे भी बिछे हुए हैं। जैसे भी गणेश जी बैठेंगे, कोई पूजा पाठ होता है तो लोग ले जाते हैं, इसका गजला माला बनाते हैं। तो एक दिन हमसे प्रश्न किए थे कि क्या नाम है इसका। मैं भी फूलों का ज़्यादा हमको नाम नहीं मालूम, हमारी बेटी को बहुत शौक था तो लगा के गई है, ससुराल चली गई है। तो इसको हम पूछे तो इसका डगर नाम है, यानी स्थानीय नाम है इसका डगर। इसका काफ़ी हम इसको छटिंग कर देते हैं
तो फिर ये तुरंत बढ़ जाता है। आप देखो, और आप हमारे तमाम वीडियो में देखे होंगे कि लाल देवी जी का जो फूल था उसको हम छटिंग कर दिए थे, वो है वहाँ, तो वो फिर बाद में निकला ही नहीं। आप देखोगे अभी निकल रहा है, ये देखिए ये। अब इधर कुछ पौधे हैं फूल के, जैसे कि आप इसको देखिए, ये अभी इसका कई बार ये खिल के सूख चुका है। ये है मधुमती, ये सफ़ेद खिलता है फिर गुलाबी हो जाता है, ये लाल गाढ़ा हो जाता है और बहुत रात को बहुत महकता है ये। अभी इसका आप ऊपर भी देखो कि खिला हुआ है, लेकिन अभी इसका समय निकल गया है। अब फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बार ये खिल जाता है और दूसरी बार फिर से खिलने लगता है। आप देखो ध्यान से, ये इसकी कलियाँ सफ़ेद होती हैं फिर लाल हो जाती हैं। तो इसकी कलियाँ पहले तो नया नया अंकुरित निकलता है, इन सब में कलियाँ लगेंगी और रात को बहुत महकता है, ये बहुत महकता है। रजनीगंधा नाम है। और एक फूल ये भी है, ये इधर इसको सीता फूल बोलते हैं, माता सीता को चढ़ाते हैं। ये देखिए, अब ये फूल देखिए, ये तो आश्चर्य लग रहा है हमको। ये फूल इस पत्ते में घुस के अंदर खिला हुआ, ये देखिए, ये पत्ते में घुस गया है, जबकि इसको आप डालोगे तो नहीं डालेगा। देखिए पत्ते के अंदर से घुस के खिला है, ये देखिए यहाँ। और एक ये पौधा है, ये शुगर का पौधा है, जो शुगर फ्री होता है इसी से निकाला जाता है। ये देखिए बहुत बड़ा सा था, इसको भी कटिंग कर दिए हैं। और ये देखिए, ये गुच्छा गुच्छा खिलता है, ये देखिए। और इसकी कलियां हैं, ये इसकी कलियां हैं। और यहाँ भी देखिए ये खिला हुआ है, ये। और ये देखिए बहुत ढेर सारा खिला हुआ है। आप देखिए ये बहुत ढेर सारा खिला हुआ है देखिए बहुत सुंदर। और ये यहाँ भी है, बहुत सारा खिला हुआ है। इसकी कली है, ये देखिए बहुत कलीली है। और आप इधर थोड़ा सा इसको भी मैं दिखा देना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है कनेर। जैसे आप पीला कनेर देखते हो, इसे गुलाबी कनेर है। तो क्या है, ये पौधे एक पौधे दूसरे पौधे को दबा रहे हैं। आप देखो यहाँ पर भी है ये कनेर। तो जो इनको समय मिला थोड़ा जगह तो आगे बढ़ गए, इसमें गुलाबी कनेर खिलता है, बहुत सुंदर लगता है ये भी। और ये फूलों को दिखाई, आप देखिए बहुत सुंदर है ये। इसका भी इसका और वो सफ़ेद फूल मिला के गजला बनाते हैं। और यही है मधुमती। और ये है मीठी नीम, कढ़ी पत्ता, ये कढ़ी पत्ता है। थोड़ा सा भी छुआता है तो एकदम इसके तीव्र बहुत महक, इसकी गंध इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये कढ़ी पत्ता, इसको मैं छटिंग कर देती हूँ, छाँट देती हूँ। और आप यहाँ देखोगे ये भी कढ़ी पत्ता है, ये यहाँ कोमल कोमल, ये छटिंग कर देते हैं। बहुत सारे लोग ले जाते हैं इसको, आप इसको देखो। और ये देखिए इसका बेल है, इसी का मधुमती का। आप ऊपर देखोगे तो सफ़ेद अपराजिता ऊपर चढ़ के खिल रहा है ये। और फिर आप इधर देखोगे तो जैसे मैं उधर आपको फूल दिखाई हूँ, ये सफ़ेद देखिए दूसरा फूल है यहाँ, इसको दिखाना चाहूँगी। ये सफ़ेद फूल, इसको ये देखिए, ये खिला हुआ है सफ़ेद फूल। अभी बहुत ज़्यादा नहीं खिला है, पर ये दूसरा सफ़ेद फूल है, इसका गुच्छा बड़ा है। ये चीज़ है, इसको मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये खिला हुआ है ये, और ये कलियां हैं, ये दूसरा फूल है सफ़ेद। और फिर आप देखोगे ध्यान से, वो नीले फूल खिले हुए हैं, नीले नीले, ये अलग से फूल है। मतलब कई पौधे एक में जुड़ गए हैं। और फिर आप इधर मैं दिखाऊंगी, ये है मंदार, यानी देवी फूल, यानी ये विदेशी है ये। इसमें बड़ा बड़ा सा सफ़ेद खिलता है और फिर ये गुलाबी हो जाता है। अभी ये तो वही है रजनीगंधा। इसमें आप ध्यान से देखोगे, ये नीचे दब गया, सुंदर सुंदर सा ये देखिए निकला है। ये कली इसका बहुत सुंदर हरा हरा था, इसमें कली नहीं निकला है अभी। ये सफ़ेद खिलता है और फिर गुलाबी हो जाता है। मैं इसका कली को खोज रही हूँ कि एक भी कली हो, पर इसमें कली नहीं है, पर इसमें सफ़ेद खिलता है। और उसके बाद आप ध्यान से देखोगे ऊपर तो आपको दिखाई हूँ कि एक नीला फूल भी उसमें है, अपराजिता भी चढ़ा है। और ये बाकी रजनीगंधा फिर दोबारा खिलने वाला, जो ये गुलाबी पत्तियाँ हैं, फिर कली, ये सब में कली लगेगा ये।
एक ही सफ़ेद फूल और है कली लगा हुआ, ये भी खिलेगा। और उसके बाद ये है, अभी ये बहुत खिलता है पर अभी 1-2 दिन से पानी नहीं बरसा तो मुरझा गया है। आप देखो ध्यान से, ये ढेर सारा खिलता है, बहुत खिलता है ये। तो मैं इसकी विशेषता बताती हूँ आपको। ये कम से कम हमारे पास कुछ नहीं तो ये 7-8 साल से है। और ये क्या होता है, बरसात के दिनों में ये खिल जाता है, 1-2 बार खिलता है। फिर उसके बाद ये गमला देखो आप, हाँ ये फिर उसके बाद क्या होता है, सूख जाता है। तो इसको गमला को उठा के रख देती हूँ, इतने साल भर पड़ा रहता है ये। हमको भी बहुत आश्चर्य लगा, तो वहाँ पीछे हमारे पीपल हैं, वहाँ रख दी मैं। उसके बाद इसको दूसरे साल मैं सोची चलो सूख गया है, पूरी तरह से ये सूख जाता है, इसमें कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ मिट्टी रहती है। उसके बाद मैं दूसरे साल पीपल में जल चढ़ाने गई तो देखी थी वो खिला हुआ था। मैं बोली हाँ, तो इसको फिर मैं बाहर निकाल के ले आई। तो मैं हर साल इसको देखने लगी कि तो हर साल मतलब बरसात में खिलता है, बाकी समय सूख जाता है, फिर बरसात में अपने आप खिल जाता है। यानी पहले पौधे निकलेंगे फिर फूल। अब बहुत सारा, आप देखो ये सब कलियाँ हैं और ये खिला हुआ फूल है और ये पूरा खिलता है। और ये देखिए, ये है रजनीगंधा। तो इसकी ये पत्तियाँ नीचे ये मुड़ जाती हैं। इसमें अभी ये देखिए, इसमें निकलेगा, ये इसमें निकलेगा सफ़ेद रंग का फूल, बहुत ज़्यादा महकता है, बहुत ज़्यादा। कम से कम इसमें जितने आपको मैं दिखाऊंगी, ये देखिए जितने भी इसमें ये हैं इसके कलियां, ये सब पौधे में कम से कम इसमें 20 ठो रजनीगंधा खिलेगा। देखिए इसमें निकलने वाला है, अब इसमें निकलेगा रजनीगंधा। और फिर ये हैं तुलसी मैया, ये देखिए। तो ये कीड़े खा लेते हैं पत्तियों को, आप ध्यान से देखिए। छोटा तुलसी है और जो बड़ी तुलसी है इसमें कीड़े कम लगे हुए हैं क्योंकि काफ़ी धूप है यहाँ पर। तो तुलसी मैया हैं, अभी काफ़ी हरी भरी हो गई हैं। अब बैजंती के मैं दूसरे तरफ आ गई हूँ, ये देखिए ये और ये देखिए ये टेढ़ा हो गया है, ये खिल के इतना ज़्यादा वजन हो जाता है कि टेढ़ा हो गया है ये। और ये सब, और कई लोग बैजंती के पौधे भी ले जाते हैं। जैसे कि बैजंती एक बार जैसे खिल गया तो नीचे से फिर से निकलता है 1-2 बार खिलने के लिए, फिर इसको छटिंग कर देते हैं। और यहाँ देखिए तो छोटे छोटे पौधे हैं, जैसे कि इसको दिखाऊंगी। ये तो इसको जड़ सहित इसका कांदा होता है। आप यहाँ ध्यान से देखो, ये पौधा ये तो इसका जैसे कि आप एक कटिंग कर दोगे तो ये दूसरा तुरंत निकल जाता है नीचे। देखो ये निकल रहा है ज़मीन को, ये देखिए ज़मीन दरक गई है। और ध्यान से देखो ये पौधा, ये तो इसमें जब उखाड़ोगे तो इस गोला गोला कांदा निकलता है, उसी के साथ जड़ के साथ इसको दबा दोगे, भले आप ऊपर का छाड़ दो, कांदा को लगा दोगे तो पुनः ये पौधा निकल जाता है। तो ये देखिए ये पीपल के ये पौधे छोटे छोटे दीवार में हो जाते हैं। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि इनको क्या करें, तो इनको हम भी रविवार के दिन इनको निकाल के, गाय आती है तो गाय को खिला देते हैं, पुनः फिर से निकल आता है। आप यहाँ देखोगे यहाँ भी हैं। तो लेकिन जैसे यहाँ दीवार में है तो बड़ा ना होने पाए, दीवार नहीं तो टूटने लगती है, तो इसको निकाल कर हम गाय को खिला देते हैं और फिर निकल आता है। तो इसमें क्या है, हर रविवार को निकाल देते हैं। अभी काफ़ी दिन हो गया तो नहीं निकाल पाए हैं। तो यहाँ पर पीपल हैं और अभी यहाँ सफाई नहीं हो पाई है। यहाँ मैं कई पूजा आपको दिखाई हूँ, बरसात में अभी थोड़ा यहाँ सफाई नहीं हो पा रही है। तो एक आपको मैं घास दिखाऊंगी, यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है। ये देखिए ये घास, तो ये खुजली वाली घास है। इस पत्ती को आप थोड़ा सा हाथ में लगा लोगे तो इतनी खुजली होगी, बहुत ज़्यादा खुजली होगी। और ये देखिए ये केला है लगा हुआ, कई ठो मैं आपको दिखाई हूँ वीडियो भी यहाँ का। ये देखिए, तो ये धूप न लगने के कारण ये केला बैजंती जैसे हो गया है। ये यहाँ धूप कम है, ये देखिए, तो लोग ले जाते हैं इसको पूजा वूजा के लिए। और जो खांसी वाली मैं दवाई बनाई थी तो इसी केले का पत्ती लेकर, और इधर भी केले हैं ये, और अभी फल नहीं लगा हुआ है, इसमें फल लगने वाला है, बंदर खा जाते हैं यहाँ पर। तो ये दिखाऊंगी मैं आपको। वो देखिए ये बीही यहाँ बोलते हैं, अमरूद का पेड़ है और वो अमरूद फला भी है, पर बंदर खा लेते हैं, देखिए वहाँ पर। और इधर भी बीही के बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब दूसरे के आंगन में है, यहाँ भी बीही फली है, बंदर खा लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप इसको देखिए,
ये है केले का कटा हुआ भाग। केला एक ही बार फलता है जीवन में अपने, इसको काट दिए हैं तो आप देखो ये केले का कोपल निकला है, ये इसको जड़ से निकलवाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा है इसका, ये बहुत सुंदर सा इसका है। अब बहुत सारे केले उधर भी लगे हुए हैं, तो सब लोग जैसे मान लो इसको आप काट लोगे, जैसे मैं इसको दिखाऊं, आप ये इसको देखो, ये कितना सुंदर है। ये तो केले का नहीं, मान लो हम इसको काट दें, जैसे बता रही हूँ आपको विज्ञान, इसको आप काट दोगे ना तो इसी केले में से दोबारा केला निकल जाएगा, अब वो फलेगा भी, ये नियम है इसका। और यहाँ ढेर सारा है तो लोग ले जाते हैं पूजा के लिए भी। तो मेरा छोटा सा जो गार्डन है उसको मैं दिखाई हूँ। और ये जो क्षेत्र है, ये जो दिखा रही हूँ केला और ये, तो ये पूजा क्षेत्र है। थोड़ा सा अभी सफाई नहीं हुई है, और खुजली घास भी यहाँ पर है, खुजली अगर लग जाए तो खुजली होती है। तो गार्डन का दर्शन करा दी हूँ। और आगे और जब फूल पौधे आएंगे, जो भी आगे मैं कभी भी यहाँ पर बगल में बड़ा डैम है, कभी भी कहीं भी जाऊँगी वहाँ का दिखाऊँगी हरियाली आपको। तो आप इसको देखिए, जो भी आपको प्रश्न हो करिए, आगे भी इसी तरह से मनोरंजक वीडियो आपको दूंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।